हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पीवी के एग्जाम पर। आज हम देखने वाले हैं रेलवे साइंस टॉप 50 क्वेश्चन पार्ट 5। पार्ट 5 तक हमने कर चुके हैं। जिस किसी ने भी नहीं देखा वो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। हम रेलवे में जो बार बार पूछे जाते हैं साइंस के टॉप, वही देख रहे हैं। आपको पता ही होगा, साइंस रेलवे में बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए आज का क्वेश्चन पहला, सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? इसका सही आंसर है 24 कैरेट का। सोने का शुद्ध रूप 24 कैरेट का होता है। क्वेश्चन नंबर 2, शरीर के ताप को नियंत्रण किसके द्वारा होता है? इसका सही आंसर है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस द्वारा शरीर के ताप का नियंत्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 3, सीने बार किसका अयस्क होता है? इसका सही आंसर है पारा। सीने बार मरकरी का अयस्क। क्वेश्चन नंबर 4, लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? इसका सही आंसर है आरबीसी। आरबीसी यानी लाल रक्त कणिका। लाल रक्त कणिका का निर्माण अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। क्वेश्चन नंबर 4, कशेरुक में कितनी हड्डियां होती है? इसका सही आंसर है 33। 33 हड्डियां कशेरुकी दंड में होती है। क्वेश्चन नंबर 5, बीसीजी का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर है बैसिलस कॉमेट ग्यूरिन। बैसिलस कॉमेट ग्यूरिन बीसीजी का पूरा नाम होता है। बीसीजी का टीका टाइफाइड में किया जाता है। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? इसका सही आंसर है कवक। कवक द्वारा एथलीट फुट का रोग निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 8, दमा नामक रोग किससे होता है? इसका सही आंसर है कवक। कवक द्वारा दमा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? इसका सही आंसर है क्यूल एक्स मच्छरों के काटने से। क्यूल एक्स मच्छरों को काटने से फाइलेरिया नामक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 10, सूत्रकनिका को अन्य नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकनिका के अन्य नाम से जाना जाता है। वट वृक्ष पादपों को किस वर्ग में आता है? इसका सही आंसर है आवर्तबीजी। आवर्तबीजी में वट वृक्ष आता है।
फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर है ऐसे पेड़ों से भरावन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं, ऐसे पेड़ों को फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। पेनिसिलिन किससे बना होता है? इसका सही आंसर है कवक। कवक द्वारा पेनिसिलिन बना होता है। लाइकेन को दो जीवधारियों के सज समझ जाता है। इसका मतलब ये कहने का है कि लाइकेन किन किन दो पदार्थों से बनाया जाता है। इसका सही आंसर है कवक और शैवाल। कवक और शैवाल मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं। लाइकेन एक प्रदूषण इंडिकेटर है। इसका अर्थ ऐसा है कि जहाँ ज़्यादा प्रदूषण है वहाँ लाइकेन की संख्या ऑटोमेटिक कम होती है। क्वेश्चन नंबर 50। आमतौर पर संश्लेषण वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? इसका सही आंसर है शैवाल। शैवाल द्वारा निर्माण होता है जो बेकरी में यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 16। लौंग किससे प्राप्त होता है? इसका सही आंसर है पुष्पकली। सॉरी, यह अली है, यह कली है। लौंग किससे प्राप्त होता है? इसका सही आंसर है पुष्पकली। पुष्पकली द्वारा लौंग प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 17। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? इसका सही आंसर है कटक। कटक उड़ीसा में है। यह धान अनुसंधान केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 18। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? इसका सही आंसर है मेल्विन एंड केल्विन को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने हेतु नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन नंबर 19। किस पदार्थों के संचय से मांसपेशियों में थकावट आती है? इसका सही आंसर है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल के द्वारा मांसपेशियों में थकावट का एहसास होता है। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाने वाला अम्ल है। किस रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोग को प्रतिरोध पैदा होता है? इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि रोग प्रतिरोध क्षमता वाला रुधिर कौन सा है? इसका सही आंसर है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट रोग प्रतिरोध पैदा करता है। क्वेश्चन नंबर 21। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? इसका सही आंसर है 120। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। क्वेश्चन नंबर 22। सीरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों किसके द्वारा लिया जाता है? इसका सही आंसर है फुफ्फुसीय धमनी।
फुफ्फुसीय धमनी द्वारा सीरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक लेके जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सॉरी, यह कृत्रिम है। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही आंसर है डायलिसिस। कृत्रिम गुर्दा डायलिसिस सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 24। एक व्यक्ति को आंखों का रंग काला, नीला या भूरा वर्ण पर मिश्रित किसमें पाया जाता है? इस क्वेश्चन को देखो दोस्तों, कितना घुमाया है, लेकिन इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि जो आंखों का रंग होता है वो किससे होता है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर आयरिस है। आयरिस से जो ह्यूमन में आंखों का रंग हरा, नीला, भूरा होता है, आयरिस की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 25। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। रेलवे ग्रुप डी 2018 में बहुत बार रिपीट वाला क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर है डिंबवाहिनी नली। डिंबवाहिनी नली में निषेचन सामान्यतः होता है। दोस्तों, एक क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए, रेलवे वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन डायरेक्ट ही आएंगे, मैं पक्का बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 26। बच्चों के दूध पीते समय स्थानों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? इसका सही आंसर है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन की वजह से दूध में निष्कासन होता है। क्वेश्चन नंबर 27। किस पादपों का पुष्प सबसे बड़ा है? इसका सही आंसर है रेफरेंसिया। रेफरेंसिया का पादप का पुष्प सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 28। असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन से है? इसका सही आंसर है नारियल एंड कटहल। नारियल और कटहल असत्य फल के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? आरआरबी जेई में पूछा जा गया था ये क्वेश्चन 2019 में। इसका सही आंसर है वलियों को गिनकर वृक्ष की आयु पता लगाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 30। जल संवर्धन क्या है? इसका सही आंसर है बिना मिट्टी के पादप का उगाना जल संवर्धन है। क्वेश्चन नंबर 31। किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? एक क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। एक क्वेश्चन रेलवे में एएलपी, ग्रुप डी और आरआरबी जेई में, और अभी जो एनटीपीसी में एग्ज़ाम हुआ उसमें भी ये बहुत बार रिपीट हुआ। इसका सही आंसर है ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? इसका सही आंसर है पिता के गुणसूत्र। पिता के गुणसूत्रों से किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33। मनुष्य गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है?
इसका सही आंसर है 46। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है और मनुष्य में जोड़ों की संख्या 23 होती है। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? इसका सही आंसर है विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 की कमी जो लोग मक्का खाते उनमें दिखाई पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 35। बीजों को सबसे अच्छी तरह से सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है? इसका सही आंसर है ठंडी और शुष्क परिस्थिति में रखकर बीजों को सुरक्षित रखा जा सकता है। कपास रेशा किस से प्राप्त होता है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर बीजों से प्राप्त किया जाता है। बीजों से कपास रेशा प्राप्त किया जाता है। किस मछली की सल्क नहीं होती? इसका सही आंसर है कैटफिश। कैटफिश मछली में सल्क नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 38। ज्यादातर मछलियां जल में क्यों नहीं डूबती? इसका सही आंसर है वातावरण के कारण मछलियां ज्यादातर नहीं डूबती। क्वेश्चन नंबर 39। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टल रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था? इसका सही आंसर है W.M. स्टेनले। W.M. स्टेनले ने सर्वप्रथम विषाणु को क्रिस्टल रूप से अलग किया था। क्वेश्चन नंबर 40। लिटमस किससे मिलता है? लिटमस इसका सही आंसर है लाइकेन। लाइकेन से लिटमस प्राप्त होता है और लाइकेन दोस्तों शैवाल और कवक से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 41। सामान्य भोजन में फैट यानी वसा होनी चाहिए। इसका सही आंसर है दोस्तों 75 ग्राम। 75 ग्राम मनुष्य में सामान्य भोजन यानी फैट होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करता है, इसका सही आंसर है गर्भाशय। गर्भाशय में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करता है। दोस्तों, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ये महिलाओं में स्रावित होता है और पुरुषों में टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन स्रावित होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 23। प्रोजेस्टेरॉन है सही आंसर है एक जनन ग्रंथि। प्रोजेस्टेरॉन एक जनन ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 44। मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप है। इसका सही आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान होता है। क्वेश्चन नंबर 45। RH फैक्टर किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है रक्त से। RH फैक्टर रक्त से संबंधित है। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? इसका सही आंसर है लैनस्टीनर। लैनस्टीनर एंड वीनर RH फैक्टर के खोज करता है। क्वेश्चन नंबर 47। रक्तचाप को नियंत्रित होता है।
इसका सही आंसर है एड्रिनल ग्रंथि द्वारा रक्तचाप नियंत्रित किया जा सकता है। रक्त को शुद्ध करता है। इसका सही आंसर है किडनी रक्त को शुद्ध करता है। क्वेश्चन नंबर 49 रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, इसको क्या कहा जाता है? इसको डायलिसिस कहा जाता है। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन, किडनी का भार होता है। इसका सही आंसर है 150 ग्राम किडनी का भार होता है। दोस्तों आज की वीडियो बस इतनी ही। आगे ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पीवी के एग्जाम पर। दोस्तों आपको बहुत, मैं पक्का बता रहा हूँ, आपको रेलवे में जॉब चाहिए तो साइंस बहुत ही मजबूत करना पड़ेगा और ये क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो ठीक है, हमारे चैनल पीवी के एग्ज़ाम को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और कमेंट भी करें। थैंक यू।